आप एक प्लेन में बैठे हो और प्लेन अपनी मंजिल यानी अपनी डेस्टिनेशन की ओर उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है। और क्या हो कि कुछ समय बाद आपको पता चले कि जिस प्लेन में आप बैठे हो वो हाईजैक हो चुका है। आपका कैसा रिएक्शन होगा? मेरे हिसाब से तो वो दिन आपका सबसे यादगार दिन होगा और सबसे खतरनाक दिन भी होगा। अब दरअसल ऐसे ही कुछ हुआ फ्लाइट 427 में सवार पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्रियों के साथ। अब दरअसल उस प्लेन में सवार यात्री, पायलट्स और क्रू मेंबर खुशी से ये सोच रहे थे कि हम अपनी डेस्टिनेशन, अपने मंजिल की ओर आसानी से हंसते खेलते पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ यूं कि वो प्लेन हाईजैक हो चुका। अब दरअसल आज मैं आपको फ्लाइट 427 के बारे में बताने वाला हूँ। फ्लाइट 427 के दो घटनाएं हैं, दो इंसिडेंट है, एक जो कि इंडिया में हुआ था और एक जो कि यूएसए में। आज मैं उस घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंडिया में घटा था। कैसे एनएसजी कमांडो ने सिर्फ 5 मिनट में ऑपरेशन अश्वमेध खत्म कर सुरक्षित यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और इस कहानी की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 1993 से। अब दरअसल उस रोज दिल्ली पाम हवाई अड्डे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, फ्लाइट 427। अब दरअसल इस प्लेन में क्रू मेंबर्स, पायलट और यात्रियों को मिलाकर कुल 141 लोग सवार थे और इस प्लेन का डेस्टिनेशन था श्रीनगर। घड़ी में ठीक 1:57 हो रहे थे और उस प्लेन में सवार सभी लोग खुश थे कि कैसे वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। अब दरअसल लेकिन उनको क्या पता था कि वो प्लेन हाईजैक हो जाएगा। अब दरअसल ठीक 46 मिनट बाद दिल्ली एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज मिलता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उस प्लेन में सैयद सलाउद्दीन नाम का एक बंदा पिस्तौल लहराते खड़े होता है और कहता है कि मैंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और उसने ये भी कहा कि अगर प्लेन को मेरे कहे अनुसार ना उड़ाया गया तो मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। अब दरअसल सभी लोग डर गए, घबरा गए और पायलट ने भी उसकी ही बात मानी। अब दरअसल हाईजैकर सलाउद्दीन कहता है कि प्लेन को काबुल की ओर मोड़ दो। तो पायलट भी क्या करते, उन्होंने सलाउद्दीन की सुनी और प्लेन को काबुल की ओर मोड़ दिया। हालांकि काबुल जाने का रास्ता पाकिस्तान के लाहौर से होकर गुजरता था। अब जैसे ही प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर करता है, पाकिस्तान के लाहौर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वार्निंग जारी कर दी, चेतावनी जारी कर दी कि प्लेन को अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। सलाउद्दीन चौंक उठा और कहता है कि उनसे कहो कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। सलाउद्दीन ने सोचा कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो वो प्लेन को अंदर आने की इजाजत दे देंगे, लेकिन लाहौर एटीसी ने साफ मना कर दिया कि प्लेन को अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। अब सलाउद्दीन के दिमाग में चल क्या रहा था ये तो किसी को नहीं पता था। अब तक जो भी हुआ सब प्लानिंग के अपोजिट हो रहा था। अब तक जितने भी प्लेन हाईजैक हुए थे सबका मोड्स ऑपरेंडी यही हुआ करता था। सलाउद्दीन को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में एंटर करने की इजाजत नहीं देगा। हाईजैकर सलाउद्दीन ने कई बार पायलट से कहा कि वो लाहौर एटीसी से कांटेक्ट करे और प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसने की इजाजत दिलवा दे, लेकिन प्लेन में फ्यूल सिर्फ श्रीनगर जाने तक का ही था। तो प्लेन को वापिस से मोड़ दिया गया और अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। अब दरअसल घड़ी में 3:20 हो चुके थे और हाईजैकर सलाउद्दीन ने प्लेन को रिफ्यूल करने की मांग रखी। अब तक कैबिनेट सेक्रेटरिएट में सीएमजी ग्रुप यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पूरी तरीके से हरकत में आ चुका था और उसने अमृतसर को कांटेक्ट किया। अब दरअसल वहां के डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदीप सिंह ढिल्लन अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हाईजैकर से नेगोशिएशन की शुरुआत होती है। अब दरअसल शाम के 6 बजे ठीक पंजाब पुलिस के जनरल डायरेक्टर केपीएस गिल वहां पहुंचते हैं और उन्होंने नेगोशिएशन की कमान को अपने हाथ में लिया। दरअसल जब हाईजैकर से उसकी मांगों के बारे में पूछा गया तो उसने गिल को कहा कि मुझे प्लेन को काबुल ले जाना है। हाईजैकर सलाउद्दीन बस एक ही बात पर अड़ा रहा कि उसे प्लेन किसी भी तरीके से काबुल की ओर ले जाना है, लेकिन गिल ने उसे समझाया कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं दे रहा है तो प्लेन को कैसे काबुल ले जा सकते हैं। लेकिन सलाउद्दीन अपनी बातों पर अड़ा रहा और कहा कि मुझे किसी भी तरीके से काबुल जाना है। हालांकि गिल ने उसकी बात मानकर अधिकारियों
एनजीओ ने लाहौर यानी कि पाकिस्तान के लाहौर एटीसी से कांटेक्ट किया और उनसे बात की कि हाईजैकर सलाउद्दीन उनके एयर स्पेस में प्लेन को ले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर एटीसी ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी भी तरीके से हम उसे अपने एयर स्पेस में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अब हाईजैकर के लिए इधर कुआं उधर खाई वाला खेल हो गया था। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब दरअसल गिल भी इस बात को समझ चुके थे कि हाईजैकर के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बात राहत के साथ साथ खतरे से भी खाली नहीं थी। अब दरअसल ये डर तो लगा ही था कि कहीं वो कोई रास्ता ना देखकर प्लेन को बम से ना उड़ा दे। अब दरअसल दिल्ली से आदेश थे कि नेगोशिएशन को काफी देर तक खींचा जाए ताकि हम लोगों को कुछ समय मिल सके और हम कुछ डिसीजन ले सके। अब दरअसल केपीएस गिल हाईजैकर से नेगोशिएट करते हैं और उन्होंने लगभग नेगोशिएशन को 6 घंटे तक खींचा ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके और कुछ नया डिसीजन लिया जा सके। अब दरअसल इसको लेकर गिल बताते हैं कि आपको नेगोशिएशन करते वक्त पुलिस वालों के साथ एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभानी पड़ती है। और तो और गिल ये भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उसे उलझाए रखा। अब दरअसल गिल ने उसे उलझाए रखने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। गिल ने पहले तो कहा कि मेरा फ्यूल टैंक तैयार नहीं है, बाद में उन्होंने कहा कि हमारा टायर खराब हो चुका है, अंत में उन्होंने ये तक बहाना बना दिया कि आप तो सरकारी कामचोरों को जानते हो, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक कामचोर ने छुट्टी ले रखी है। अब गिल ने सलाउद्दीन को करीबन 6 घंटों तक उलझाए रखा और सलाउद्दीन गिल की बात से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने आखिरी वार्निंग जारी करते हुए एक फायर कर दिया और गोली एरोप्लेन को सीधा चीर कर यानी कि उसमें सुराग बनाकर सीधा बाहर निकल गई और सब लोग डर गए। अब गिल ने दिल्ली ऑफिस से जल्द एक्शन लेने को कहा और वहां से रात के 11 बजे एनएसजी कमांडो की टीम रवाना होती है। अब तक सलाउद्दीन ने अपने मांगों को बदल दिया था। सलाउद्दीन कहता है कि अगर प्लेन को काबुल नहीं ले जा रहे हो तो कम से कम दिल्ली ही ले जाने दो, लेकिन अधिकारी इस बात पर भी राजी नहीं थे। उन्हें तो इंतजार था सिर्फ एनएसजी कमांडो का। अब एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उन्होंने अपना ग्राउंड असेसमेंट ले लिया। ठीक रात के 11 बजे दिल्ली की तरफ से हरी झंडी दी गई और रात के 11 बजे शुरू होता है ऑपरेशन अश्वमेध। अब वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो एनएसजी की क्रैक 52 स्पेशल ग्रुप की टीम को इस काम के लिए चुना गया था। अब दरअसल इस टीम में 62 कमांडो थे और उन्होंने चारों तरफ से प्लेन को घेर लिया था। अब ठीक 1 बजे 4 लोगों की टीम अंदर घुसती है और सलाउद्दीन कुछ समझ पाता सिर्फ 12 सेकंड में उसे गोली लग चुकी थी और एनएसजी कमांडो की टीम ने उसके पास से 9mm की 2 पिस्तौल बरामद की और यात्रियों को सिक्योर बाहर निकाल दिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया। हालांकि हाईजैकर सलाउद्दीन को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अब दरअसल तहकीकात में पता चलता है कि उसका असली नाम मोहम्मद यूनुस शाह था। और तो और ये भी कहा जाता है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर था। हालांकि हिजबुल ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया। यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर करो और खूब सारा प्यार दो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।